तो चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, शिक्षा उपलब्ध कराना। Another challenge before our nation is to educate all the citizens. According to Census 2011, the literacy rates of India were 82.14% for males, 65.46% for females, and 74.04% for all adults. The government of India has taken following measures to provide education to all. शिक्षा उपलब्ध कराना। हमारे राष्ट्र के सामने दूसरी चुनौती सभी नागरिकों को शिक्षित करना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की साक्षरता दर, साक्षरता मतलब लिटरेसी और दर मतलब रेट, 82.14%, महिलाओं की 65.46% और वयस्कों की 74.04% है। भारत सरकार ने सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए निम्न उपाय किए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या उपाय भारत सरकार ने किए हैं लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। 1. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। बच्चों को निःशुल्क, निःशुल्क मतलब फ्री, एंड कंपल्सरी और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। The government of India has made free education for all children between 6 to 14 years of age a fundamental right in 2009. This law has been made effective from April 2010. Now, children between age group of 6 to 14 years can have claim to free education and the government is duty bound to provide so. Accordingly, the government will open more and more primary and upper primary schools and appoint teachers to teach. भारत सरकार ने वर्ष 2009 में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया है। यह नियम अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। अब 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे निःशुल्क शिक्षा का दावा कर सकते हैं और सरकार इसे उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अनुसार सरकार अधिक से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेगी और पढ़ाने के लिए शिक्षकों को नियुक्त करेगी। नेक्स्ट, स्कीम्स फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना। Some of the important schemes to develop elementary and secondary education are given below. प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए मुख्य योजनाएं नीचे दी गई हैं। 1. सर्व शिक्षा अभियान SSA. SSA सर्व शिक्षा अभियान has been implemented by the central government in partnership with the state government to give education to children in the age group of 6 to 14 years. Keeping in view the Right to Education Act which came later, SSA Sarva Shiksha Abhiyan scheme has been accordingly modified. The goal of this schemes are: सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को साझेदारी में लागू किया गया है। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम जो बाद में आया को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में उसी प्रकार सुधार किया गया है। यह योजना के उद्देश्य हैं: फर्स्ट, एनरोलमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल। विद्यालय में सभी बच्चों का नामांकन करना मतलब एनरोलमेंट करना। नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल अप टू अपर प्राइमरी लेवल। बच्चों को विद्यालय में उच्च प्राथमिक स्तर तक रखना। नेक्स्ट, होस्टिंग बैक टू स्कूल कैंप्स। विद्यालय के कैंप में वापस भेजकर सत्कार करना। बिल्डिंग एजुकेशन गारंटी सेंटर्स। शिक्षा की गारंटी देने वाले केंद्र स्थापित करना। क्लोजिंग द गैप अराइजिंग ड्यू टू कास्ट, जेंडर एटसेट्रा इन गिविंग एजुकेशन। शिक्षा देने में जाति, लिंग आदि के कारण आने वाले अंतर को
समाप्त करना। By September 2010, there were 3,09,727 new schools with more than 11 lakh teachers being appointed. Nearly 9 crore children were provided textbooks. सितंबर 2010 तक 3,09,727 नए विद्यालय थे, जिनमें 11 लाख से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। लगभग 9 करोड़ बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई थी। To provide education to girl child, Sarva Shiksha Abhiyan SSA has an important component called National Program for Education for Girls at Elementary Level, NPEGEL. National Program for Education for Girls at Elementary Level. Under this program, model schools are being set up in every cluster to impart education to girls. Uniform and study materials, etc. are provided freely to girls. Teachers get special training to teach girl students under this program. बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा देने की योजना नामक एक मुख्य घटक है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए हर समूह में आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। वर्दी और अध्ययन सामग्री आदि बालिकाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत बालिका विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। Next, there are also residential schools for girls called Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KGBVS under SSA. 75% of total girl students admitted in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas KGBVS belong to SC, ST, OBC, scheduled caste, scheduled tribe, other backward caste and minority communities. Remaining 25% belongs to families who are below poverty line. More than 2 lakh girls are enrolled in KGBVS Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas by March 2010. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम के आवासीय विद्यालय भी हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बालिकाओं में से 75% अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय भी है। शेष 25% उन परिवारों की हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 2 लाख से अधिक बालिकाओं का नाम मार्च 2010 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकित किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल। विद्यालयों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय कार्यक्रम। In order to attract children into schools and retain them, the government has started midday meals program. The idea is to provide healthy diet to children by providing good food. Midday meals also bring children from different sections of the society together and develop sense of belongingness towards each other. More than 14 crore children were benefited in 2009-2010. विद्यालयों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय कार्यक्रम। बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने और उन्हें रोकने के लिए सरकार ने दोपहर के भोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके पीछे मंशा यह है कि बच्चों को अच्छा भोजन देकर स्वास्थ्यवर्धक आहार उपलब्ध कराया जाए। दोपहर का भोजन समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों को निकट लाता है और एक दूसरे के प्रति सद्भावना का विकास करता है। 14 करोड़ से अधिक बच्चों को 2009-2010 में इससे लाभ हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान was launched in 2009 to increase the enrollment ratio in the secondary stage.
75% of the total expenditure on this program comes from central government, while state government provides 25%. For the northeast region, the ratio is 90:10, means 90% given by central government, 10% is given by state government. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाले बच्चों का अनुपात बढ़ाने के लिए वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में कुल खर्च का 75% 75% केंद्रीय सरकार वहन करती है, जबकि 25% राज्य सरकारें उपलब्ध कराती हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यह अनुपात 90 और 10 है। 90 केंद्र सरकार देती है और 10 राज्य सरकार। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS, Inclusive Education for the Disabled at Secondary Stage. To help the children with special needs, the government has launched IEDSS, Inclusive Education for the Disabled at Secondary Stage program with effect from 2009-2010. Its aim is to provide 100% central assistance for education of disabled children studying in class 9 to 12 stage. विकलांगों, जिन्हें अब दिव्यांग कहा जाता है, के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशित शिक्षा IEDSS, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता के लिए सरकार ने सन 2009-2010 से माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा के स्तर तक अध्ययन करने वाले दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए 100% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, साक्षर भारत। To promote education and literacy among the adults above 15 years of age, the government has recast its national literacy mission at Sakshar Bharat. The special focus of this program will be women. 15 वर्ष से अधिक आयु के युवकों में शिक्षा और साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपने राष्ट्रीय साक्षरता लक्ष्य को साक्षर भारत के रूप में पुनः ढाला है। इस कार्यक्रम का विशेष केंद्र बिंदु महिलाएं होंगी। नेक्स्ट, प्रोग्राम फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, उच्च और तकनीकी शिक्षा का कार्यक्रम। Higher education starts with college education after passing out from schools. Higher and technical education includes graduation in arts, social science, science, engineering, medicine, information technologies, etc. A country must improve the level of its higher and technical education if it wants to establish knowledge society and compete with other countries at international level. The government of India has taken several steps to develop higher and technical education as given below. विद्यालयों से शिक्षा पास करने के पश्चात उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा से प्रारंभ होती है। उच्च और तकनीकी शिक्षा में कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक शामिल है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन। यदि कोई देश शिक्षित समाज की स्थापना करना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करना चाहता है तो उसे अपनी उच्च और तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहिए। भारत सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा में विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। तो चलिए आइए उन कदमों को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला, in the 11th plan period, the central government has aimed at establishing 8 new universities, 10 new engineering colleges with cooperation from state government. 11वीं योजना अवधि में केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से 8 नए विश्वविद्यालय, 10 नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का उद्देश्य बनाया है।
Second, new model colleges will be set up at educationally backward districts of the country. नए आदर्श कॉलेजों की देश के पिछड़े हुए जिलों में स्थापना की जाएगी. Next, to promote IT education, 20 more Indian Institutes of Information Technology (IIT) will be set up. सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे. नेक्स्ट, more engineering colleges in the form of National Institute of Technologies (NITs) and Indian Institute of Technology (IITs) will be built and became operational in 2011-12 in different parts of India. राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान और भारतीय तकनीकी संस्थान के रूप में और अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे जो वर्ष 2011-2012 से भारत के विभिन्न भागों में कार्य करने लगेंगे. 5. To promote research in science, the government has set up 5 Indian Institutes of Science Education and Research (IISER), Indian Institute of Science Education and Research in various parts of the country. विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5 भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों की देश के विभिन्न भागों में स्थापना की है. Next, finally, 5 new Indian Institute of Management (IIMs) have become operational in the 11th plan and 2 more will become operational in 2011-2012. अंत में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काम करने लगेंगे और 2011-2012 में 2 और कार्य आरंभ कर देंगे.